हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात के बारे में बताऊंगा, जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप वीडियो आखिर तक देखिएगा। हमारा जो पहला सवाल है, इसमें पूछा गया है कि मैगर क्या है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसका जवाब ये होगा कि मैगर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब ये होगा कि ये मशीन जो तस्वीर में दिखाई गई है, ये किसी तार की इंसुलेशन या मोटर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब ये होगा कि ये तार की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या ये मोटर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में है। इस सवाल में ये पूछा गया है कि स्टार डेल्टा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और ये सवाल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस पे तवज्जो दीजिएगा। इसका जवाब ये होगा कि इस सर्किट का इस्तेमाल मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए ये सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। इधर एक ये सवाल भी बनता है कि ये सर्किट स्टार्टिंग करंट को कैसे कम करता है। इसका जवाब ये होगा कि जब मोटर स्टार में चलती है तो इसकी वाइंडिंग को कम वोल्टेज मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। अब इसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस सर्किट में 3 कॉन्टैक्टर इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही हम सर्किट को ऑन करते हैं तो मोटर पहले स्टार में चलती है, तो सर्किट के मेन कॉन्टैक्टर और स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। इसी तरह कुछ लम्हे के बाद जब मोटर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस सर्किट का मेन और डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर ऑन हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछा गया है कि आरसीसीबी क्या होता है और हमें कितने मिली एम्पेयर का आरसीसीबी इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जवाब ये होगा कि ये एक ऐसी करंट सेंसिंग डिवाइस है जो कि कनेक्टेड सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने की वजह से इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए। जब सर्किट जो कि आरसीसीबी से कनेक्ट है किसी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में ग्राउंड से में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही ऐसा होगा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आरसीसीबी हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि कितने मिली एम्पेयर का आरसीसीबी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मार्केट से 30 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर और 300 मिली एम्पेयर के आरसीसीबी मिलते हैं। हमें इसमें से 30 मिली एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसकी ट्रिपिंग ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा वैल्यू का ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें ये पूछा गया है कि डीसी हमारे पास सीरीज़ मोटर को हम बगैर लोड के क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका जवाब आपने ये देना है कि इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस मोटर को हमेशा लोड के साथ कनेक्ट करके चलाया जाता है। आप सीरीज़ मोटर से मुतालिक 2-3 बातें और जान लीजिए। इस मोटर का इस्तेमाल हम ट्रेन, एलिवेटर और होस्ट में करते हैं। होस्ट का मतलब ये होता है कि जो क्रेन लोड उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे होस्ट कहते हैं। सीरीज़ मोटर को चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। हमारा आखिरी सवाल यूनिवर्सल मोटर के बारे में है। इसमें पूछा गया है कि यूनिवर्सल मोटर क्या है। इसका जवाब ये होगा कि यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जिसको हम एसी और डीसी दोनों पावर सप्लाई पर चला सकते हैं। इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम एसी सीरीज़ मोटर कह सकते हैं। इस मोटर से मुतालिक 2-3 बातें जान लीजिए। इसमें मोटर को हम बगैर लोड के चलाते हैं तो इसका आरपीएम 25,000 तक चले जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल ड्रिल मशीन, हेयर ड्रायर और ग्राइंडर में किया जाता है। तो ये दोस्तों 5 सवाल ऐसे थे जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।